Problem set 3, question number 1, sixth one, MCQ questions. So, in an AP, first two terms are negative 3 and 4. Then 21st term is 21st term मतलब T21 फाइंड करनी है. ठीक है. और सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है, ए फाइंड करना है ना. सो यहाँ पे n क्या हुआ, n इज इक्वल टू 21 हुआ. और a क्या है, -3. और फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म दिया तो डी फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि AP करके वो ऑलरेडी मेंशन किया है. सो 3 सेकेंड टर्म 4 माइनस फर्स्ट टर्म -3. सो आंसर क्या है 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3. सो डी वैल्यू इज 7. सो T21 कैसे ढूंढनी है, a प्लस n-1 डी. फॉर्मूला ये है ना. सो a का प्लेस में -3 plus n is 21 minus 1 into d is 7. So -3 plus 20 minus 1 20 into 7. So -3 as it is plus 7 2s are 14 और एक 0 है 140. So -3 पॉजिटिव 140. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो नंबर को माइनस करके बिगर नंबर साइन डालना है. 140 माइनस 3 कितना, 137. ग्रेटर नंबर इज 140, साइन पॉजिटिव. सो 147 इज द आंसर सी. सो आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी आंसर 137. एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना है, ये सब मेथड की जरूरत नहीं. नेक्स्ट, the seventh question, if for any AP D is equal to 5, then T18 minus T13 equal to dash. So T18, Tn का फॉर्मूला क्या है, a plus n minus 1 d. So T18 is equal to, a दिया नहीं है, n का प्लेस में 18 minus 1 d भी दिया नहीं है. So a as it is plus 18 minus 1 17 d. T18 का क्या है, ये इक्वेशन 1 है. अभी T13 क्या है, a प्लस 13 माइनस 1 d. सो a प्लस 13 माइनस 1 क्या है, 12 d. सो T13 इज ये. और यहाँ पे क्या ढूंढनी है, T18 माइनस T13. T18 माइनस T13 क्या करनी है, T18 क्या है, a प्लस 17 d माइनस, बीच का माइनस ये वाला. T13 क्या है, a प्लस, ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट कंपलसरी है. सो a प्लस 17 d, यहाँ पे माइनस इंटू a माइनस a, माइनस इंटू प्लस माइनस 12 डी. मतलब आप ऐसे सोचो, ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव है तो अंदर का दोनों साइन का साइन नेगेटिव होता है, उल्टा होता है. सो ए का साइन पॉजिटिव था, नेगेटिव हुआ. 12 डी का साइन पॉजिटिव था, नेगेटिव हुआ. अभी पॉजिटिव ए नेगेटिव ए कैंसल्स. सो आंसर क्या हुआ, 17d माइनस 12d. 17 माइनस 12 कितना है, 5 और d, मतलब आंसर 5d. सो यहाँ पे 5 इंटू डी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, डी इज 5. सो 5 5 जार 25. यहाँ पे भी आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ये आंसर है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. Sum of first 5 multiples of 3. Multiples of 5, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या क्या होता है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15. ये सीक्वेंस है. मतलब ये सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 3, लास्ट टर्म क्या है 15, और कितने टर्म्स है, n इज इक्वल टू 5 टर्म्स है. ठीक है, क्या फाइंड करनी है, सम ऑफ, सम मतलब एस एन इज इक्वल टू n बाई 2. कौन सी भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया है ना. सो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस एल, T1 प्लस Tn. सो n क्या है, n 5 है. सो S5 इज इक्वल टू 5 टर्म्स है ना ये सीक्वेंस में, 1 2 3 4 5. सो 5 बाई
2, ए क्या है 3, लास्ट टर्म क्या है 15, सो 5/2 इंटू 15 + 3 कितना 18, 2 ones are 2, 9 times. So S5 is equal to 9 5s are 45. So answer A option 45. Next question number 9. 15, 10, 5 in this AP the sum of first 10 terms मतलब n is equal to कितना 10. So S10 ढूंढनी है हमें और सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है 15, a इज इक्वल टू 15, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 10 माइनस 15. सो 15 माइनस 10 5 है, बिगर नंबर 15 है ना, साइन नेगेटिव, सो आंसर नेगेटिव, d इज -5. सो अभी एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस लास्ट टर्म दिया नहीं ना इसलिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे into d. So n क्या है S10, n is 10/2, 2 into a is 15 plus 10 minus 1, d is -5 into डाल के 2 ones are 2 5s are 10. So यहाँ पे 5, 15 twos are 30 plus 10 minus 1 is 9 into -5 d वैल्यू. सो अभी क्या करेंगे 5 एज इट इज लिखो 30 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये मल्टीप्लीकेशन है ना, प्लस 9 इंटू -5. सो प्लस इंटू माइनस माइनस 9 5s are 45. सो 5 इंटू पॉजिटिव 30 नेगेटिव 45, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके बिगर नंबर साइन, बिगर नंबर 45 साइन नेगेटिव, सो नेगेटिव 45 माइनस 30 इज 15. अभी ये ब्रैकेट का मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन, सो यहाँ पे माइनस इंटू इसका साइन पॉजिटिव सो +5 into -15 is -15 5s are 75. -75 is the answer. Option A is correct one. ये सब कैलकुलेशन आपका रेफरेंस के लिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दिया, एग्जाम में ये रफली करना है आपको और सिर्फ आंसर लिखनी है. Next 10th one. In an AP, first term is 1 and the last term is 20. The sum of all terms is 399. मतलब sum of all terms कितने टर्म्स है सीक्वेंस में वो दिया नहीं है, मतलब SN इज अ SN सम कितना है 399. मतलब एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस में कितने टर्म्स है हमें मालूम नहीं है, सो हमें वो ढूंढनी है. n इज इक्वल टू हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP. एंड एक का वैल्यू दिया है फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म दिया है 20. ठीक है, सो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया है और टोटल सम भी दिया है, जो सीक्वेंस में कितना भी टर्म्स है उनका टोटल कितना है 399. सो डी कितना है वो भी दिया नहीं है, सो हमें एन ढूंढनी है ना. सो इसमें हम डी नहीं दिया ना, सो हमें फॉर्मूला यूज करनी है एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल. फर्स्ट टर्म नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू n/2, फर्स्ट टर्म इज T1, लास्ट टर्म इज Tn. ये सेम है, T1 मतलब a, Tn मतलब लास्ट टर्म l. ठीक है, सो ऐसा फॉर्मूला लिखे, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, n दिया नहीं है और एस एन टोटल दिया है 399. ये पूरा वैल्यू सभी नंबर्स का सम कितना 399 और ए कितना है 1 प्लस एल कितना है 20. सो इसमें 399 इज इक्वल टू n/2 इंटू, हाँ, और यहाँ पे एक और एक देखो, ये डिवाइड बाय 2 है ना, इसको इस तरफ लिया तो 399 इंटू, नहीं तो आपको कंफ्यूज होता है तो लास्ट में करेंगे, n/2 इंटू ब्रैकेट मतलब क्या है इंटू 20 + 1 21, यहाँ पे 399. अभी ये 2 and 21 कट नहीं होगा, सो ये दोनों नंबर्स को हम नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड लेंगे, मतलब 399 के साथ. सो पहले 399 लिख के
जो डिनोमिनेटर में 2 है वो न्यूमरेटर में आएगा और जो न्यूमरेटर में 21 है वो डिनोमिनेटर में आएगा। इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ n बचा है लेफ्ट राइट साइड में। अभी यहाँ पे 3 का टेबल से कट करो। 3 7s are 21, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 3s are 9। नेक्स्ट 7 एंड 133 कट होता है। 7 1s are 7, 7 1s are 7, यहाँ पे 13 है ना, कितना बचा, 6 बचा। 6 and 3 63, 7 how many times 63, 7 9s are 63। सो कितना बचा है अभी, 19 और यहाँ पे 2। सो नेक्स्ट स्टेप में 19 into 2 is equal to n, मतलब n कितना है, 19 2s are 38। सो आंसर बी।